नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर में। अभी आप बारिश तो देख ही रहे हैं, बारिश का मौसम तो है ही दिल्ली में और अभी पूरे भारत में। और अभी हम जिस जगह मौजूद हैं यहाँ हर 2 मिनट में बारिश हो जाती है। इसकी वजह से हम कहीं और जा भी नहीं पा रहे हैं। ये लोनावाला है और मुंबई आने के पीछे की वजह ये है कि आज हम आपको एक ऐसे थेरेपी के बारे में जानकारी देना चाहते हैं जिस थेरेपी से अनगिनत समस्याओं का समाधान हो पा रहा है। मैं अनगिनत क्यों कह रही हूँ? सिर्फ जीवन शैली से जुड़ी हुई दिक्कतें ही नहीं, यानी कि आपके शरीर में अगर कोई बीमारी है, सिर्फ वही नहीं, आपके पर्सनल लाइफ में अगर कोई समस्या है, उसमें आपके मैरिड लाइफ से आ सकती है, उसमें आपके रिलेशनशिप, किसी भी तरीके की रिलेशनशिप से जुड़ी हुई समस्या आ सकती है। उसके अलावा भी अन्य अन्य जो भी दिक्कतें हैं आपके जिंदगी में, उन सभी को पूरी तरीके से खत्म कर देता है ये थेरेपी, जिसे आप PLR यानी कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन कहते हैं। पास्ट लाइफ में जाकर हम किसी समस्या का समाधान कैसे निकाल सकते हैं, ये जानेंगे आज के इस खास बातचीत में। और अभी हमारे साथ PLR एक्सपर्ट मौजूद होंगे, डॉक्टर अमरेश जी, जिनसे जानेंगे वो किस तरीके से इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं और अगर आप सीखना चाहते हैं तो वो कैसे सीख सकते हैं। पास्ट लाइफ क्या है, इसे अगर हम ब्रीफली समझना चाहें तो कैसे क्या होता है, इसके बारे में आप जरा समझाएं। जैसे रात्रि के बाद दिन और दिन के बाद रात होता है, जितनी तरह के फोबिया हो, फियर हो, मैनिया हो, इस सब का संबंध आपके पास्ट लाइफ से है। आप देखिए कि पिछले जन्म में अर्जुन और कर्ण दोनों धनुर्धर थे और अगले जीवन में भी धनुर्धर रहे। एक राक्षस था और एक नर और नारायण के रूप में थे। नर अर्जुन थे। पैटर्न रिपीट करता है। जो आपने पिछले जन्म में मान लीजिए किसी को दुखी किया, अच्छा, तो वह आपको दुख देने आया। अगर आप पिछले जन्म में जाकर के उसे माफी मांग लेते हैं तो यहाँ पे माफ करता है और वो आपको पता चल जाता है। तो यह पता चला कि वे पिछले जन्म में ईगल थे और एक व्याधे ने उनको तीर से उनका शिकार किया। कुछ लोगों को रंग का भी डर होता है, लाल देख लिया तो लाल एकदम वो लोग आपसे नहीं मिल सकते क्योंकि आप पूरा लाल लाल दिख रहे। महज 3 घंटा और आप सब सीख जाएंगे। महज 3 घंटा और आप एक हिप्नोटिज्म एक्सपर्ट बन जाएंगे। कैंसर जो कीमोथेरेपी से ठीक नहीं हो सकता, आप कह रहे हैं कि वो ट्यूमर को हमने कंट्रोल कर लिया। मैं दूसरे की थेरेपी को नहीं जानता। अब किसी का यह मान्यता है कि दवा से संतानोत्पत्ति हुई और किसी का मानना है कि राम जी की उत्पत्ति खीर खाने से हुई। अच्छा। कुछ मंत्र को मानने वाले, कुछ को नहीं मानने वाले। लेकिन अगर मेरे सामने शिव जी आएंगे तो मैं तो ओम नमः शिवाय बोलूंगा। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले। और लोनावाला का मौसम मैं भी देख रही हूँ, आप भी देख रहे हैं। जी जी। यहाँ पर कौन सा इंसान ऐसा है जो अपने पास्ट लाइफ में जाना चाहेगा, यहीं पे रहना चाहेगा? वो हम किसी चीज़ को जानना इसलिए चाहते हैं कि हमें उसके प्रति कुतूहल होती है और जब जानना और आवश्यक तब हो जाता है जब वहाँ आपके किसी समस्या का समाधान होता है। बिल्कुल सही। लोग यहाँ समाधान ढूंढने आए हैं मौसम का, राइट, और वहाँ हम समाधान करते हैं लाइफ के हर एक सिचुएशन का। बिल्कुल सही है। लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में जब हम जानते हैं तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन सिर्फ ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम अपनी पुरानी यादों को देख सकते हैं। जी, जी, जी। इसका क्या फ़ायदा है? क्यों जाए कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने या पास्ट लाइफ में? कोई भी व्यक्ति पास्ट लाइफ रिग्रेशन पहला तो जाता है कुतूहल बस, लेकिन जब उसको यह पता चल जाता है कि यहाँ हमारी समस्याओं का समाधान है, क्योंकि हर एक वर्तमान का जो जड़ है वो आपके भूत में छुपा होता है। अच्छा। और जब आप उसको जान लेते हैं तो रिजोल्व करना आसान हो जाता है। जितनी तरह के फोबिया हो, फियर हो, मैनिया हो, इस सब का संबंध आपके पास्ट लाइफ से है। अच्छा। और उसको जानने के बाद उसको रिजोल्व किया जा सकता है। तो पास्ट लाइफ क्या है, इसे अगर हम ब्रीफली समझना चाहें तो कैसे क्या होता है, इसके बारे में आप जरा समझाएं। जैसे रात्रि के बाद दिन और दिन के बाद रात होता है, राइट, वैसे ही एक जीवन के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जीवन, यह अनवरत परिक्रमा, एक परिक्रमा की तरह परिक्रमा, साइकिल चलता है। साइकिल चलता है। उस साइकिल में अगर आपका कुछ लेन देन बाकी है तो आगे आप करते हो। आज आपने कोई काम स्टार्ट किया और छूट गया तो आगे करना है। बिल्कुल है। लेकिन आप जगने के बाद अगर भूल गए कि हम कर क्या रहे थे तो दिक्कत होती है। बिल्कुल सही है। पास्ट लाइफ में आपने जो एक्सपीरियंस किया है, अगला लाइफ उसी का एक कड़ी है। और जब आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन द्वारा जान जाते हो तो आपको पर्पस ऑफ लाइफ मिल जाता है। अच्छा, जैसे अभी इस जन्म में मैं एंकर हूँ। जी, 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 और जी। आप का मैं इंटरव्यू ले रही हूँ। जी जी। मेरे एंकर होने का कोई रीज़न पिछला हो सकता है कि मैं वक्ता बहुत अच्छी थी या कुछ ऐसा हो सकता है? इसमें कोई शक नहीं कि आपका पिछला जन्म जरूर इससे कहीं न कहीं कनेक्टेड रहा है। मैं अपनी बात करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मैं बात करता हूँ नेचुरोपैथी की। तो मैंने अपने पिछले जन्म में देखा है कि मैं आयुर्वेदिक का, मेरे पिताजी का आयुर्वेद का बिजनेस था। वो आयुर्वेद के डॉक्टर थे। अच्छा। और वो हमें पढ़ाना चाहते थे। अच्छा। और मैं उस समय उस पढ़ाई को मिस किया और अभी इस जीवन में इंटरेस्ट है और मैं उसको करता हूँ।
अच्छा। तो हमारे पास्ट लाइफ से हाँ। इसके कनेक्शन बने रहते हैं। अच्छा। और इसका शास्त्र प्रमाण है। आप देखिए कि पिछले जन्म में अर्जुन और कर्ण दोनों धनुर्धर थे और अगले जीवन में भी धनुर्धर रहे। अगले जन्म में धनुर्धर थे? पिछले जन्म में वो धनुर्धर थे। एक राक्षस था और एक नर और नारायण के रूप में थे। नर अर्जुन थे। अच्छा। और जब अगला जन्म लिया तो फिर दोनों आमने सामने थे। तो वह पैटर्न रिपीट करता है। अच्छा, ओके जी। तो इसी तरीके से जो अच्छा हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, क्या जी। उसके पीछे भी हमारा पास्ट लाइफ जुड़ा हुआ है? 90% समस्याओं के पीछे आपके पिछले लाइफ का संबंध तो है ही। अब यह नहीं कि अगर मैंने आज किसी को गाली दिया और थप्पड़ मारा तो तुरंत का लेन देन हो गया। जी। 3 तरह के कर्म होते हैं, क्रियामान, प्रारब्ध और संचित। अच्छा। क्रियामान कर्म वे हुए जो आज इस जीवन में किया और उसका आपको तुरंत भुगतान करना पड़ा। संचित कर्म वह हुए जो पीछे किया और आगे देना है। प्रारब्ध कर्म वो है जिसका भुगतान करने के लिए आपने इस शरीर में आ पाए हो। अच्छा। तो प्रारब्ध के कर्मों को अगर हम जान जाएं तो भुगतान करना इजी होता है और हम उसको निपटारा कर सकते हैं। अच्छा, ये जो प्रारब्ध की बात कर रहे हैं जी, तो जी। उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं कि प्रारब्ध का कर्म क्या है हमारा? प्रारब्ध का कर्म यह है कि जब आप पास्ट लाइफ में जाते हैं तो यहाँ के कोई ऐसे रिलेशन जो आपने पिछले जन्म में मान लीजिए किसी को दुखी किया, अच्छा। तो वह आपको दुख देने आया। अगर आप पिछले जन्म में जाकर के उसे माफ़ी मांग लेते हैं तो यहाँ पे माफ़ करता है और वो आपको पता चल जाता है, क्योंकि शरीर बदला है, आपके ज्ञान बदले हैं, लेकिन आपकी संवेदनाएं बदलती नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड कैरी फॉरवर्ड होता है और वही जीवात्मा का मूल तत्व होता है जिसको लेकर के जन्म जन्मांतर वो आगे बढ़ता है। अमरीश सर, जैसे कुछ लोगों को फोबिया होता है, जी, कुछ जी। लोगों को कैंसर हो जाता है, कुछ लोगों को शरीर में अन्य तरीके के रोग हो जाते हैं। जी, जी। तो क्या उनसे भी निपटारा किया जा सकता है? क्या उनसे भी निजात पाया जा सकता है? इसको एग्जाम्पल के द्वारा अगर आप समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। जी। एक व्यक्ति थे, क्लाइंट में नाम नहीं लूँगा, हाँ जी। उनके छाती में दर्द रहता था। अच्छा। राइट। और उनको पहली और दूसरी मंजिल से डर लगता था, छोटी जबकि आयु। वो पैराग्लाइडिंग करते, उनको हवाई जहाज से डर नहीं लगता। अच्छा, ओके। अब एक बड़ा ही टिपिकल केस था और यह जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन में देखा गया तो यह पता चला कि वे पिछले जन्म में ईगल थे। अच्छा, और ईगल थे। ईगल, गरुड़ कह सकते हैं या बाज कह सकते हाँ हैं। जी। और एक व्याधे ने उनको तीर से हाँ। उनका शिकार किया। वह ईगल आसमान से गिरा और एक पेड़ पे अटक गया। अब वह उसका ब्लड गिर रहा है और उसको डर लग रहा है कि अगर हम उस पेड़ से नीचे गिरे तो व्याधा पकड़ लेगा। वह फियर उसका इस जन्म में भी था। अब आप समझ के देखिए, वह ईगल को फ्लाई से डर नहीं लगता था, इस व्यक्ति को भी पैराग्लाइडिंग से डर नहीं लगता। बिल्कुल। वह पेड़ से गिरने से डर लगता है, अभी भी उसको थोड़े हाइट से डर लगता है। और जब उन्होंने पास्ट लाइफ में एक्सपीरियंस किया तो उनका वो भय समाप्त हो गया। आपको यह जान करके आश्चर्य होगा, लोगों को किस चीज़ का डर है आपको पता नहीं चलेगा। किसी को सिंदूर का डर है तो किसी को लिफ्ट का डर है, किसी को सीढ़ी का डर है। कुछ लोगों को रंग का भी डर होता है, लाल देख लिया तो लाल डर जाएगा। एकदम वो लोग आपसे नहीं मिल सकते क्योंकि आप पूरा लाल लाल दिख रहे हैं। ठीक है। तो लोगों को भय किस वजह से है वो पास्ट लाइफ में दिख जाता है। अच्छा, जैसे आपने ये गरुड़ वाली बात कही, उनका किस तरीके से सॉल्व किया गया होगा? जब उन्होंने पिछले जन्म में गए और उन्होंने उसको देखा तो एक तो आपको सबकॉन्शियस को यह याद आता है कि यह इस जन्म नहीं पिछले जन्म की घटना है। अच्छा, ये याद रहता है हमें? याद रहता है। दूसरा चीज, उस समय थेरेपिस्ट पास्ट लाइफ में जा करके उनको उस व्याधि से बचा सकता है। जो घटना घट गई लेकिन आपके सबकॉन्शियस पे एक दूसरा लेयर डाला जा सकता है। अच्छा। तो वह फियर वहां उनको निकल गया कि वो पेड़ से नहीं हुए। हम उनको या विजुलाइज कराते हैं कि आप ठीक हो गए हो और आप वहीं से फ्लाई ले लिए, तो वह भय उनका समाप्त हो जाता है और उसका इम्पैक्ट इस लाइफ में आता है। अच्छा, इसके पूरे प्रोसेस के बारे में मैं जान सकती हूँ कि कैसे शुरुआत से क्या प्रोसेस होता है और उसके बाद किस तरीके से चीज़ें चलती हैं? सामान्यतः हम हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल करते हैं। पेशेंट को हिप्नोटाइज करके विजुलाइज कराते हैं। अच्छा। और फिर इसमें अगर मैं बात कहूँ तो इसमें यूनिवर्स सपोर्ट करता है। यूनिवर्स पे? हालांकि हम लोग 3-4 मेथड इसमें लेते हैं। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ शक्तिपात का भी इस्तेमाल होता है, जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो वो भी करा सकता है। अच्छा। हमारे जितने साइकोलॉजिस्ट हैं और विदेशों में लोग करते हैं हिप्नोटिज्म के तरीके से करते हैं। योग के माध्यम से भी कराया जा सकता है।
योग के माध्यम से। हाँ। अच्छा। योग के भी एक थेरेपी है जिसके द्वारा लोग तुरंत पास्ट लाइफ में चले जाते हैं। तो बहुत सारे थेरेपी हैं और ये सारा चीज़ मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में जरूर बताता हूँ। तो आपको इसके लिए ट्रेनिंग आना होगा। अच्छा, ट्रेनिंग के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। कई ऐसे पेशेंट भी हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जी जी। जो या तो इसे करना चाहते हैं या कराना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं। जी। तो वो कैसे सीख सकते हैं? बहुत सारे ऐसे, मैं जब हम प्रोग्राम्स देखते हैं तो वो कहते हैं महज 3 घंटा और आप सब सीख जाएंगे, महज 3 घंटा और आप एक हिप्नोटिज्म एक्सपर्ट बन जाएंगे। ये संभव है? आप देखिए, हमें तो नहीं लगता, हमने ऐसा अनुभव नहीं किया है। लेकिन एक चीज़ मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि 3 दिनों के वर्कशॉप में आप दूसरे का पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना सीख जाएंगे। सिर्फ 3 दिनों के अंदर? सिर्फ 3 दिनों के अंदर। अच्छा। और हमारा वर्कशॉप होता है कभी मुंबई में, कभी दिल्ली में, और आप सही समय पे उसको ट्रैक कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ हमारा पास्ट लाइफ रिग्रेशन का वर्कशॉप चल रहा है। अच्छा, यहाँ लोनावाला में अभी लोनावाला में चल रहा है। और हम आपको जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, आपको उनसे इंटरव्यू कराऊंगा और वो लोग आपको बताएंगे कि कैसे वो 3 दिनों में दूसरे का कर पा रहे हैं। अच्छा, ये जितने भी तमाम पार्टिसिपेंट्स होते हैं, क्या वो पेशेंट ही होते हैं या फिर वो सिर्फ ट्रेनिंग के लिए भी आते हैं? नहीं, सिर्फ ट्रेनिंग के लिए भी आते हैं। अच्छा, सिर्फ ट्रेनिंग के लिए आते हैं। अच्छा, तो उनके एक्सपीरियंस कैसे हैं आप जब कर रहे हैं वो थेरेपीज प्रॉपर? 3 दिनों के अंदर वो दूसरे का थेरेपी करने लग जाते हैं। अच्छा, वो 3 दिनों के अंदर दूसरे का थेरेपी करने लग जाते हैं। अच्छा, ऐसा कोई केस आप बता सकते हैं कि आपके किसी स्टूडेंट ने किया हो और आपको बताया हो कि सर ऐसा ऐसा हुआ? जो अपने गरुड़ वाला जो हमने केस सुनाया, हाँ जी, ये हमारे ही एक स्टूडेंट ने, पार्टिसिपेंट हम कहेंगे, स्टूडेंट नहीं कहेंगे, हाँ जी, उन्होंने किया है और उनका नाम है सानिया गुनानी जी। और वे अपने इंटरव्यू में आपको जरूर बताएंगे। सानिया गुनानी जी। जी। और वे अपने आई थी, उनको एक कैंसर का प्रॉब्लम था उनके पास, और उस डिस्कम्फर्ट को दूर करने आई थी और उससे समस्या का समाधान मिला ही, और वे खुद थेरेपिस्ट बन गई। बहुत खूब। राइट। और यह उन्हीं का एक्सपीरियंस है, ये उनका एक्सपीरियंस बता रहे हैं। अच्छा, इससे पहले हमने एक कैंसर के पेशेंट का भी जिक्र किया हुआ था। जी जी। उन पेशेंट के बारे में मैं जानना चाहूँगी। मैं वही बात कर रहा हूँ, सानिया गुनानी मैम उन्हीं का नाम है। और उनको यहाँ पे ट्यूमर था उनको, और उस ट्यूमर का कारण क्या था कि वो पिछले 2 लाइफ में, वे एक लाइफ में झूले से गिर गई थी और झूला का चोट लगा था यहाँ पे, और वही इस लाइफ में ट्यूमर के रूप में आया। अच्छा। और एक लाइफ में वो रानी थी और उनको हथौड़े से यहाँ पे हिट किया गया था दुश्मन देश के जासूस के द्वारा। अच्छा। और वो दोनों का इम्पैक्ट इस लाइफ में कैंसर के रूप में था। कैंसर क्या है? कोई भी बीमारी का लंबा समय तक होना। तो उनको पिछले जन्मों से वह पैटर्न आ रहा था, जिस पैटर्न की वजह से यह बीमारी के रूप में रिपीट हुआ। ट्यूमर हो और गया। जब उन्होंने उसको पास्ट लाइफ में देखा, तो अभी आप उनसे देखेंगे वो स्वस्थ हैं और इस सेशन में वो वापस फिर आई हैं प्रैक्टिस करने के लिए। बिल्कुल सही है। अच्छा, इस पर एक विरोधाभास ये है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, ऐसे डॉक्टर्स होंगे जो ये कहेंगे कि कैंसर जो कीमोथेरेपी से ठीक नहीं हो सकता और कंट्रोल किया जा सकता है बस। आप कह रहे हैं कि वो ट्यूमर को हमने कंट्रोल कर लिया। कैसे कर लिया, कैसे संभव है? मैं दूसरे की थेरेपी को नहीं जानता और ना मेरा कोई कंट्राडिक्शन है। हर एक व्यक्ति अपने अपने विधा के बारे में भी कहता है। अब किसी का यह मान्यता है कि दवा से संतानोत्पत्ति हुई और किसी का मानना है कि राम जी की उत्पत्ति खीर खाने से हुई। बिल्कुल सही है। और दोनों के बिलीवर हैं। मैं एक ही बात कहूँगा, इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। सही बात है। अब सीखने पर हम जरा अगर सर फोकस करें, या आप ट्रेनिंग 2 जगह पर कर रहे हैं, एक मुंबई में करते हैं और एक दिल्ली में आप कर रहे हैं। जी। कब? अभी तो मुंबई में आप कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट दिल्ली में कब करने वाले हैं? दिल्ली में मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आप करेंगे। अच्छा, इस 3 दिन में क्या क्या चीज़ें सिखाते हैं? 3 दिन में हम लोगों को पहले तो उनका खुद का एक्सपीरियंस होता है पास्ट लाइफ का, फिर वो दूसरे का सेशन कर सकते हैं। अच्छा। कैसे हिप्नोटाइज करके आप दूसरे को सेशन में ले आ सकते हैं, कैसे यौगिक प्रक्रिया द्वारा प्रॉब्लम को रिजोल्व कर सकते हैं, कैसे किसी के फोबिया और फीवर को रिजोल्व कर सकते हैं, कैसे कोई भी क्रोनिकल डिजीज है उसको कैसे इम्पैक्ट हटा सकते हैं, कैसे एंग्जाइटी किसी को हो या किसी को डिप्रेशन हो उससे कैसे निकाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम कवर करते हैं। अच्छा, इसमें कोई मंत्र चैंटिंग वगैरह भी होती है या नॉट कंपल्सरली? नॉट कंपल्सरली। ओके। क्योंकि हमारे पार्टिसिपेंट हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे होते हैं। अच्छा। कुछ मंत्र को मानने वाले, कुछ को नहीं मानने वाले। लेकिन अगर मेरे सामने शिव जी आएंगे तो मैं तो ओम नमः शिवाय बोलूंगा। बिल्कुल सही है। राइट। तो बहुत सारे जिस तरीके से लोग होते हैं, अलग अलग उनके इष्ट देव होते हैं। कोई शिव जी को मान रहा है, कोई कृष्ण जी को मान रहा है, तो उस हिसाब से चलता है ये किसी धर्म से जोड़े हम? नहीं, किसी धर्म से नहीं जोड़ सकते हैं। हाँ। धर्म तो हमें किसी चीज को रेगुलेट करने का एक माध्यम है।
यह एक विधा है और इसको हर एक धर्म के, नहीं तो जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जनक कहे जाते हैं एज ऑन डेट, जी डॉक्टर ब्रायन वाइस, वो तो क्रिश्चियन है और क्रिश्चियनिटी तो मानता ही नहीं पास्ट लाइफ रिग्रेशन। उनकी जो स्टूडेंट थी कैथरीन और ज्यूस है, वो भी नहीं मानती है। तो इसका किसी धर्म से लेना देना नहीं है, जी ये एक्सपीरियंस है। अच्छा, आपने कहाँ से इसकी विधा सीखी पूरी? मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी सीखने का श्रेय देता हूँ डॉक्टर पीयूष सक्सेना सर को। अच्छा, ओके। जी, मैंने उन्हीं से सीखा है और मैंने उन्हीं से क्लींजिंग थेरेपी भी जाना है। अच्छा, और दोनों का लोगों के जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है और लोग बहुत सारी बीमारियों से, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो, लोग अपने आप को ठीक कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन सभी तमाम पेशेंट्स को, तमाम लोगों को जो अभी आपको देख रहे हैं? यह जो आपका वर्तमान जीवन है, इसकी आधारशिला आपके पिछले जीवन में है। तो मैं आपको एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, एक बार जानो तो जो घटना अभी घट रही है उसकी शुरुआत कब हुई थी। एक बार जीवन में पास्ट लाइफ रिग्रेशन का एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। थैंक यू सो मच। तो ये जो थेरेपी के बारे में अभी हमें जानकारी मिली है, ये एक ऐसी दुनिया के बारे में जानकारी मिली है जिसके बारे में अभी तक में हम लोगों के दरमियान जो बातचीत हुई है उसके बारे में जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। और ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी शिकायतें जो शायद आप बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाकर अगर बताएंगे तो वो आपको अलग अलग तरीके की सर्जरी सजेस्ट कर देंगे, वो यहाँ पर ठीक होती हुई नज़र आ रही है। तो हम पेशेंट से भी बात करेंगे, जो यहाँ पर ट्रेनिंग लिए हैं, जो पेशेंट्स आए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। तो चलिए उनकी बात भी सुनाएंगे आपको।